हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग वीडियो सीरीज़ का ये हमारा 23वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम दक्षिण भारत के बचे हुए राज्यों की चर्चा कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले के वीडियोज़ में हम भारत के लगभग सभी राज्यों की चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की चर्चा कंप्लीट किया था। आज हम अपनी चर्चा शुरू करने वाले हैं कर्नाटक से। कर्नाटक में सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्नाटक कौन कौन से राज्यों से घिरा हुआ है। तो सबसे पहला तो महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के अलावा यह अपना बॉर्डर शेयर करता है तेलंगाना के साथ भी और आंध्र प्रदेश के साथ भी। दक्षिण की तरफ चलेंगे तो तमिलनाडु और केरल के साथ भी इसका बॉर्डर लगता है। अब हम उत्तर दिशा से शुरू करेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण लोकेशन है। कर्नाटक के सबसे उत्तर की तरफ एक क्षेत्र है, इसका नाम है कालबुर्गी। पहले इसका नाम गुलबर्गा हुआ करता था, ठीक है, लेकिन इसका नाम वर्तमान में क्या है? कालबुर्गी। कालबुर्गी यहाँ पे लाइम स्टोन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, चूना पत्थर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कालबुर्गी, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है हुगली। याद रखिए हुगली नहीं है, हुगली एक नदी का नाम है। याद कीजिएगा कौन सी नदी का नाम है हुगली। ये है हुबली। प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है समझ में ना आए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। कर्नाटक में कौन सा क्षेत्र है? हुगली नहीं है, हुबली है, ठीक। तो ये जो हुबली है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? यह दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय है। भारत में जो अलग अलग रेल जोन्स बांटे गए हैं उनकी भी चर्चा मैं करते आ रहा हूँ आपसे, और हुबली में दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। अगला है हम्पी। हम्पी क्यों फेमस है? मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य कहाँ से शुरू हुआ है? इसी क्षेत्र में शुरू हुआ था, कर्नाटक तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, और इनकी राजधानी होती थी हम्पी, ठीक है। तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। कर्नाटक में और दक्षिण की तरफ अगर चलें, उत्तर में लगभग यही एक दो चीज़ें हैं। दक्षिण की तरफ चलेंगे तो कर्नाटक की कैपिटल कौन सी है? बेंगलुरु, ठीक है। कर्नाटक की कैपिटल कौन सी है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु और किस चीज़ के लिए फेमस है? ये फेमस है अपने आईटी हब के रूप में। बेंगलुरु को भारत का आईटी हब कहा जाता है। साथ ही यहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर भी है, ठीक है। बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है। अब इसरो की चर्चा हुई है तो इनका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ये तो देख लिया हमने। कर्नाटक में ही इसरो का एक और ऑफिस है, इसको हम कहते हैं सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर। इसरो का सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर कहाँ पे है? कर्नाटक के हासन में, ठीक। कर्नाटक के हासन में स्थित है सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर, जबकि बेंगलोर में स्थित है इसरो का हेडक्वार्टर। दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख यहाँ पे लौह अयस्क के भंडार बहुत ज़्यादा हैं, और इसकी चर्चा मैं आपसे उस समय भी किया था जब मैं पश्चिमी घाट के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा था। कुद्रेमुख यहाँ पे लौह अयस्क का उत्पादन भरपूर मात्रा में होता है। यहाँ से जो लौह अयस्क का उत्पादन होता है इसको हम विदेशों को निर्यात कर देते हैं। अब इसको निर्यात करने के लिए हम इसको लेकर के आते हैं मैंगलुरु पोर्ट पर, मैंगलुरु बंदरगाह पर इसको लाया जाता है, और यहाँ से इस लौह अयस्क को विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है, ठीक। अगला है कासरगोड। इसी मैंगलुरु के दक्षिण की तरफ अगर चलेंगे तो एक लोकेशन है, इसका नाम है कासरगोड। कासरगोड नारियल अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में मैंने जो भी प्रमुख फसल हैं उसके अनुसंधान केंद्र की चर्चा किया है आपसे, ठीक है। तो कासरगोड नारियल अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मैसूर। मैसूर में आदि शंकराचार्य जी के द्वारा श्रृंगेरी पीठ स्थापित किया गया था। भारत में जो 4 पीठ हैं उनमें से दक्षिण में जो पीठ है उसका नाम है श्रृंगेरी पीठ। कहाँ स्थापित है?
मैसूर में। नेक्स्ट है बांदीपुर। बांदीपुर फेमस है टाइगर रिजर्व के लिए। ठीक है, बांदीपुर में टाइगर रिजर्व है, यह एग्जाम का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व कर्नाटक क्षेत्र में स्थित है, या कर्नाटक में इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो याद रखेंगे बांदीपुर। ठीक, तो कर्नाटक में इतने महत्वपूर्ण लोकेशन है, कोई छूटा तो नहीं है। एक छूटा है यहाँ पे कोलार। कोलार प्रसिद्ध है अपने गोल्ड फील्ड्स के लिए, इसी के नाम पर मूवी बनी हुई है कोलार गोल्ड फील्ड, KGF। KGF मूवी में जिस कोलार की बात होती है वो यही है कोलार। कोलार और हट्टी की खान है यहाँ पे, यहाँ से निकाली जाती है गोल्ड। ठीक है, तो कर्नाटक में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी? उत्तर की तरफ मैंने बात किया कालबुर्गी के बारे में, चूना पत्थर के लिए फेमस है। हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की वजह से प्रसिद्ध था। इसके बाद में बेंगलुरु कैपिटल है, इसरो का हेडक्वार्टर है और IT हब के लिए प्रसिद्ध है। IT से संबंधित बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिस यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। कोलार गोल्ड फील्ड है। हसन में इसरो का सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। कुद्रेमुख में लौह अयस्क का उत्पादन होता है और मंगलुरु से इसी लौह अयस्क को निर्यात कर दिया जाता है। कासरगोड नारियल अनुसंधान केंद्र के लिए। इसके अलावा बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये असल में कासरगोड यहाँ पे केरल राज्य में आ जाता है, इसको हम वहाँ पे देखेंगे केरल में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, कासरगोड यहाँ पे केरल में आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा मैंने बात किया था बांदीपुर के बारे में, टाइगर रिजर्व है। मैसूर श्रृंगेरी पीठ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, इतने क्षेत्रों की चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं केरल। केरल की कैपिटल, सबसे पहले केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल कितने राज्यों से लगा हुआ है? तो यह सिर्फ 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो ऊपर की तरफ कर्नाटक और पूर्व की तरफ तमिलनाडु, पश्चिम की तरफ पूरा का पूरा अरब सागर फैला हुआ है। तो केरल में कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। इसके अलावा उत्तर की दिशा से शुरू करेंगे तो एक लोकेशन है कासरगोड, नारियल अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है माहे। माहे के बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ। पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, इसमें 4 जिले हैं, पुडुचेरी, करैकल, यनम और माहे। पुडुचेरी अपने आप में एक जिला है। ठीक है, तो पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत 4 जिले हैं। कौन कौन से? पुडुचेरी जिला, करैकल जिला, यनम जिला और माहे जिला। इसमें से यनम मैंने बताया था पिछले क्लास में कि आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में स्थित है। माहे कहाँ पे है? माहे स्थित है केरल के पश्चिमी तट में। ठीक है, केरल के तटीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है कोझिकोड। कोझिकोड या इसको पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था। कालीकट में सबसे पहले पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा आया था और यहीं से भारत में यूरोपियनों के आगमन का शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो कोझिकोड या कालीकट वास्को डी गामा के आने की वजह से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कोची। कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। यहाँ पे एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी स्थित है, कोची पोर्ट। ठीक है, तो कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है, यहाँ पे प्रसिद्ध बंदरगाह स्थित है। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम की चर्चा कर चुके हैं। एक और लोकेशन है इसी तिरुवनंतपुरम के थोड़ा सा ऊपर की तरफ अगर चलेंगे, एक लोकेशन है, इसका नाम है थुम्बा। थुम्बा में स्थित है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, थुम्बा में स्थित है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। जब हमारे यहाँ जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित नहीं हुआ था, या उसके पहले जब रॉकेट लॉन्च किए जाते थे या सैटेलाइट लॉन्च किए जाते थे, वो थुम्बा से ही भेजे जाते थे। ठीक है, तो थुम्बा भी एक महत्वपूर्ण स्पेस सेंटर रहा है इतिहास में। थुम्बा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम के थोड़ा सा उत्तर की तरफ। ठीक है, तो केरल में यही 3-4 लोकेशन है जो कि महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु में सबसे पहले कौन कौन से राज्यों से घिरा हुआ है? 4 राज्य हैं। ऊपर की तरफ आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिम की तरफ कर्नाटक, पश्चिम की तरफ केरल। ठीक है, सॉरी, यही 3 राज्य हैं, चौथा तो स्वयं तमिलनाडु हो गया। 3 राज्यों से घिरा हुआ है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल।
साथ ही यहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी भी है जिसकी चर्चा मैं कई बार आपसे कर चुका हूँ, इसका नाम है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी यह एक फ्रांसीसी क्षेत्र हुआ करता था। 1956 में इसको स्वतंत्र कराया गया। फ्रांसीसियों का जो कॉलोनी था इस पुडुचेरी क्षेत्र के अलावा अन्य और भी जिलों में था और भी छोटे छोटे क्षेत्रों में था। ठीक है, तो फ्रांसीसी टेरिटरी जितने भी थे इनको हमने एक साथ पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत ही रखा हुआ था, अभी भी रखा हुआ है। ठीक है, तो पुडुचेरी के अंतर्गत मैं फिर से बता दूं 4 जिले हैं। पहला पुडुचेरी स्वयं है, दूसरा है कराईकल, तीसरा है यनम और चौथा है माहे। इनमें से पुडुचेरी और कराईकल ये दोनों ही तमिलनाडु में स्थित हैं। एक है माहे, अभी मैंने चर्चा किया था कहाँ पे है, केरल में। और एक है यनम। यनम कहाँ पे है? यनम है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक, चौथा है कराईकल। कराईकल और पुडुचेरी दोनों ही तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं। ठीक, नेक्स्ट है तमिलनाडु का कैपिटल। तमिलनाडु का कैपिटल कौन सा है? चेन्नई। चेन्नई ये और भी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई है। चेन्नई में ही रबर उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, या यूँ कहें कि रबर फैक्ट्रीज बहुत सारी हैं चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई का पहले नाम हुआ करता था मद्रास, और मद्रास के नाम से ही एक ब्रांड का नाम आप सुनते हैं, MRF। इसका फुल फॉर्म क्या है? मद्रास रबर फैक्ट्री। जो MRF के टायर्स आते हैं, ठीक है, तो वो जो MRF ब्रांड है वो मद्रास के नाम पर है, मद्रास रबर फैक्ट्री। मद्रास, इसी चेन्नई को पहले मद्रास कहा जाता था। ठीक है, तो चेन्नई एक तो कैपिटल है, भारत का प्राचीनतम बंदरगाह है, और बहुत सारे रबर के उद्योग हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, पुडुचेरी की चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगला है कांचीपुरम। कांचीपुरम पल्लव राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। दक्षिण भारत में हमने कई क्षेत्रीय राजवंश के बारे में पढ़ा था, चोल, चेर, पांड्य, पल्लव, इस तरीके से। तो यहीं पे जो पल्लव राजा होते थे उनकी कैपिटल कौन सी थी? कांचीपुरम। नेक्स्ट है सलेम। ये जो सलेम क्षेत्र है यह फेमस है स्टील इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, अभी हमने चर्चा किया था कि कुद्रेमुख से लौह अयस्क निकाला जाता है। ठीक, कुछ जो लौह अयस्क है उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, और कुछ जो लौह अयस्क है वो आसपास के स्टील इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई किया जाता है। इसी में एक स्टील इंडस्ट्री का नाम हमने पढ़ा, सलेम। नेक्स्ट है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर यहाँ पे वस्त्र उद्योग प्रसिद्ध है, और वस्त्र उद्योग की वजह से इसको दक्षिण का मैनचेस्टर या दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो कोयम्बटूर कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। किस लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में एक और लोकेशन है, इसका नाम है उडगमंडलम या ऊटी। उडगमंडलम शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ऊटी नाम ज़रूर सुना होगा। ऊटी एक पर्यटन स्थल है, खास करके विशेष अगर हम देखें तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो पर्यटन के लिए फेमस स्पॉट्स हैं उनमें से एक है उडगमंडलम या ऊटी, और बाकी के उत्तर की तरफ या हिमालय पर्वत के आसपास कुछ प्रमुख स्थल हैं। ठीक, अगला है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली में है केला अनुसंधान केंद्र। तिरुचिरापल्ली केला अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कोडईकनाल। कोडईकनाल यह भी एक पर्यटन क्षेत्र है। इसके अलावा एक लोकेशन है मदुरई। मदुरई फेमस है पांड्य राजाओं की राजधानी के लिए। ठीक है, चोल, चेर, पांड्य, पल्लव ये सब दक्षिण भारत के राजवंश हुआ करते थे। इसी में ही पांड्य राजवंश की राजधानी थी मदुरई। मदुरई में एक मंदिर भी है, बहुत फेमस मंदिर है, इसका नाम है मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, तो मीनाक्षी मंदिर पूछा जाता है स्पेसिफिकली कि मीनाक्षी मंदिर किस जगह पर स्थित है। मदुरई क्षेत्र में स्थित है, जो कि तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है। अगला है तंजावुर। तंजावुर यहाँ पे चोल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, चोल, चेर, पांड्य, इनमें से चोल राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तंजावुर। इसके अलावा तंजावुर में, अच्छा, तंजावुर के जस्ट पूर्व की तरफ आप देखेंगे तो करईकल स्थित है।
कराईकल के बारे में मैंने बताया कि पुडुचेरी का ही एक जिला है, ठीक है। पुडुचेरी, कराईकल, यनम और माहे ये 4 जिले हैं, जिसमें से पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु के पूर्वी क्षेत्र में या यूँ कहें तटीय क्षेत्र में स्थित हैं, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण की तरफ चलेंगे तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, इसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पे है, किस राज्य में है, तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पे जो दक्षिणी सिरा आप देख रहे हैं इसी का नाम है कन्याकुमारी। इसको कहीं कहीं पे या पुराने टाइम में इसको केप केमोरिन भी कहा जाता था, ठीक है। तो केप केमोरिन कहें या कन्याकुमारी कहें, एक ही चीज़ है। नेक्स्ट, यहाँ पे तमिलनाडु से श्रीलंका की तरफ अगर हम चलेंगे तो एक लोकेशन मिलता है, इसका नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम प्रसिद्ध है एक तो मंदिर के लिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि है इसका, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जन्मस्थली के रूप में। भारत के राष्ट्रपति रहे, मिसाइल मैन कहे जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इसी रामेश्वरम नाम की जगह पर हुआ था। कौन से राज्य के अंतर्गत आता है, तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आएगा, ठीक। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण लोकेशंस थे इनकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। तमिलनाडु में कोई प्लेस छूटा तो नहीं है। चेन्नई की चर्चा कर चुके हैं प्राचीनतम बंदरगाह के रूप में, रबर फैक्ट्रीज के लिए। कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी के रूप में। एक और चीज़ है, कांचीपुरम में साड़ियाँ भी बड़ी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। कांचीपुरम की साड़ियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा सेलम स्टील इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। उडगमंडलम या ऊटी पर्यटन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोयम्बटूर वस्त्र उद्योग के लिए। कोडईकनाल पर्यटन उद्योग के लिए। मदुरई मीनाक्षी मंदिर और पांड्य राजाओं की राजधानी। कन्याकुमारी या केप केमोरिन भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। तिरुचिरापल्ली केला अनुसंधान केंद्र। तंजावुर चोल राजाओं की राजधानी के रूप में, ठीक है। और कराईकल पुडुचेरी का एक राज्य है। रामेश्वरम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जन्मस्थली है। यहीं पे आप देखोगे तो तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ने वाला एक, कह सकते हैं कि रामायण में हम देखते हैं कि यहाँ पे राम जी ने पूरी वानर सेना के साथ मिल करके एक ब्रिज बनाया था, ठीक है। इस ब्रिज के कुछ अवशेष आज भी सैटेलाइट इमेजेस में देखे जा सकते हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि ये जो पूरा क्षेत्र है कभी ना कभी जुड़ा रहा होगा और बाद में समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ने की वजह से वो ब्रिज जो है वो समुद्र के अंदर डूब गया है, ठीक। इस पूरे ब्रिज को आदम ब्रिज या एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, ठीक। इसको धनुषकोटि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस पूरे क्षेत्र में यही कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। बाकी आसपास जो खाड़ियाँ हैं उनकी चर्चा मैं ऑलरेडी आपसे कर चुका हूँ मैपिंग के पहले के कक्षाओं में। जैसे कि एक है पाक स्ट्रेट और इसके दक्षिण की तरफ है आपका गल्फ ऑफ मन्नार। इन सभी की चर्चा तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। तो इनको रिपीट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा किया और इसी चर्चा के साथ हमारा आज का वीडियो भी कंप्लीट होता है और साथ ही ये वीडियो सीरीज़ भी कंप्लीट होता है जिसमें मैंने भारत के सभी राज्यों के महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा कंप्लीट कर लिया, ठीक। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम किसी नए टॉपिक पे, किसी नए सीरीज़ के रूप में शुरू करेंगे और इस वीडियो सीरीज़ को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, एंड करते हैं, ठीक। इस वीडियो सीरीज़ में हमने इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत ज्योग्राफी के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में चर्चा किया था। साथ ही भारत के सभी महत्वपूर्ण राज्यों, यूनियन टेरिटरी, इन सभी को कवर करते हुए सभी राज्यों के महत्वपूर्ण लोकेशंस के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में मैंने चर्चा किया है, ठीक है। आप इनको धीरे धीरे चाहें तो अपने स्तर पर अपडेट करते रहेंगे। कोई भी कोई नया प्लेस अगर न्यूज़ में रहता है, आपको लगता है कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो बस उसको एटलस पे ऐड कर लेंगे। मैंने जितना लोकेशन आपको बताया है, इनके अलावा भी कुछ लोकेशंस हो सकते हैं जो आपको महत्वपूर्ण लग रहे हों, उनको बस आप एटलस में ऐड करते चलेंगे, ठीक है। इस प्रकार आपका इंडिया का मैपिंग वाला सेक्शन बाकियों की तुलना में स्ट्रांग होता रहेगा हमेशा।
ठीक है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है किसी ना किसी वनडे एग्ज़ाम में आपके ज़रूर काम आएगा। ठीक है, इस प्रकार जो भी आपका ये एफ़र्ट है, आपने जो एफ़र्ट लगाया है बाकियों की तुलना में आपको एक स्टेप आगे रखने में ज़रूर हेल्प करेगा। ठीक, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।